फरहाना ने जीके को जाकर कन्फ्रंट किया है, क्योंकि फरहाना आपको पता है जो भी है वो मुंह पर है, और जीके से फरहाना का एक बॉन्ड था जो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी के टाइम पे थोड़ा सा खराब हो गया ना, और रैंकिंग के बाद और भी ज्यादा। जब फरहाना से कन्फ्रंट किया था जीके ने कि तुमने मुझे ये रैंक क्यों दिया और तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तो फरहाना ने उनको एक्सप्लेन करा, जिसके बाद में दोनों ने बात करना बंद कर दिया था, मतलब जीके ने ही। अब क्या हुआ, जब बसीर ने वाली बात बताई फरहाना को कि जीके ऐसा बोल रहे थे आपके बारे में कि मतलब हर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो, तो फरहाना ने बोला मेरे मुंह पे आके बोलो जिसे बोलना है। उसके बाद में फरहाना जाती है डायरेक्ट जीके के पास कि जीके, आपका जो नेचर है ना वो मेरी तरफ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया कंप्लीटली मेरी तरफ जब से मैं कैप्टन बनी हूँ। तो जीके ने कहा ठीक है आप बोलो जो जो आपको कंप्लेन है, फिर मैं आपका आंसर देता हूँ। और कुनिका जी उसमें, भाई कुनिका जी को प्रॉब्लम फरहाना से भी हुई है, कुनिका जी को प्रॉब्लम जीके से भी हुई है, लेकिन कुनिका जी को पता नहीं क्यों जज बनना है, बीच में चोंच लड़ाई जा रही बार बार, उन दोनों की बात चल रही है, बीच में बोले जा रही यूं नहीं, एक मिनट की चुप हो जाए, इन दोनों की कुछ बात चल रही, लेकिन उनको बीच में कूदना है हर चीज में। तो फरहाना ने कहा आप ना मुझे तो, उसने पूछा जीके ने कि कैसे आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगा, मैंने आपसे क्या बोला। तो फरहाना ने कहा जब से मैं कैप्टन बनी हूँ आप पूरे टाइम टॉन्टिंग कर रहे हो मेरी तरफ, बार बार कुछ भी काम होता है हर बंदे को आप रोक के बोल रहे हो, देखो इसलिए बनाया तुमने इसे कैप्टन, ये प्रॉब्लम हो गई, देखो बनाया था ना तुमने कैप्टन, अब ये हो गया। कि शू वाले टाइम पे जब मैं बोल रही थी बॉक्स की जगह के लिए मोरे का, बसीर से मैं बात करती हूँ 10 मिनट में आप खत्म करो, अभी कोई भी बात नहीं करेगा आपस में, तो क्या आपकी जो टोन थी ना वो, हाँ हाँ कैप्टन ने बोला 10 मिनट में खत्म करेंगे। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी थी गाइज, मैंने आपको बताई भी थी कि जब से फरहाना कैप्टन बनी है जीके का जो टोन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है टुवर्ड द फरहाना, क्योंकि हर चीज़ में वो कमियां निकाल रहे थे। तो उन्होंने बोला जीके ने कि हाँ क्योंकि आपका जब से आप कैप्टन बनी हो आपका भी रवैया थोड़ा बदल गया। फरहाना ने बोला क्या बदला मेरा रवैया आपकी तरफ, मैं घर की कैप्टन हूँ, मेरे ग्रुप में मेरी चीजें भसड़ मच रही है, मेरे ग्रुप वालों के साथ मेरे ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, मेरा आपसे कौन सा वो। तो पता है आपको जीके ने यहाँ पे भी फरहाना को यही भरा कि जब आपको याद है आपकी और बसीर की लड़ाई हुई थी, तो फिर बसीर ने मुझसे बोला कि तुम क्यों लेकर आ गए इसको, तुम क्या लेकर आ गए घर में। अमाल ने मुझसे बोला तुम क्यों लेकर आ गए इसको घर में। नीलम ने मुझसे बोला है अभी कि यार हम तो पछता रहे हैं इसको कैप्टन बनाकर। तो फरहाना चुप सुनती रही वहां बैठी हुई कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए जब तुम जो भी हो रहा था 5 हफ्ते तक जो चीजें थी मैं तुम्हें सपोर्ट करता था और तुम्हें समझाता था जहां जहां तुम गलत जा रही थी, लेकिन बस फिर वही ना जीके ना बोल नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे कैप्टन बन गई, क्योंकि जीके के पास कोई भी वैलिड आंसर नहीं था। जीके ने बोला कि तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो एज अ कैप्टन तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं तो चीजें करूंगा। तो फरहाना ने बोला बट हमारा एक स्पेस है ना जिसमें मैं मानती वाली बात 5 हफ्ते तक मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती थी जो भी मेरे मन में आता था या जो भी मेरी चीजें थी मैं आप पर बिलीव करके आपसे बातें करती थी। और दूसरी बात फरहाना ने एक बात और बोली, क्या बोला था यार, मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में अच्छा हुआ कि कन्फ्रंटेशन हो गया, जीके ने अपना पॉइंट रख दिया और फरहाना ने अपना पॉइंट रख दिया। जीके ने ये भी बोला कि मैंने तुमसे बात नहीं करी थी 2-3 दिन तक, तुम्हें पता होगा। तो फरहाना ने बोला हाँ तो वही चीज तो मुझे लग रही थी ना कि एकदम से क्या हो गया मेरे कैप्टन बनने से जो जीके को मुझसे बात नहीं करनी, कि मैं अपने शैल में चला गया था। जीके ने बोला मैं अपने ही शैल में चला गया था और मैं बहुत ज्यादा हर्ट था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जीके को एक किसी बंदे के कैप्टन बनने से इतना हर्ट क्यों हो रहा है। भाई तुम बन जाना अगले वीक में कैप्टन, नेक्स्ट वीक आएगा, इतना सारा टाइम पड़ा है, आप कैप्टन बन जाना। ये कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गई जीके ही कि मतलब मैं तो इतने अच्छे से सबके साथ में रह रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो मतलब फरहाना की तो लड़ाइयां भी सबसे हुई फिर भी इसको कैप्टन बना दिया। और दूसरी बात आज जीके ने बैठकर फरहाना का भी अपने ग्रुप से ज्यादा चीजें उसकी सही नहीं चल रही हैं, तो जीके ने पता क्या बोला था, आज लिविंग एरिया में बैठे थे ये लोग, तो वहां पे जीके ने बोला कि पता है तुझे फरहाना, तुझे जो कैप्टन की कैसे बना दिया इन्होंने, जो बंदे इतने अगेंस्ट थे तेरे, एकदम से एक रात में इतने सारे वोट्स तुझे क्यों मिल गए, यही चीज मृदुल ने बोला। तो नेहल तो जितना उसको अगेंस्ट कर रही है उसके ग्रुप के कर ही रही है, पुनिका, जीके, मृदुल तिवारी और ये प्रणीत मोरे, हर एक बंदा उस बंदी को उस ग्रुप के अगेंस्ट कर रहा है। अब फरहाना भी कुछ चीजें बोल रही है, फरहाना को अपने ग्रुप की बातें बैठकर नहीं करनी चाहिए इनके साथ में, पता नहीं क्यों कर रही है। भाई तुमको अपने ग्रुप की जो भी प्रॉब्लम है जाके सॉर्ट आउट करो उन लोगों के साथ में और उनके साथ में शेयर करो, लेकिन उस बंदी का दिमाग इतना मतलब इतने दिमाग में चीजें भर दी हैं इस वैम्प ने,
और घर वालों ने सोने पे सुहागा। आई थिंक मुझे लगता है वैम के साथ साथ घर में हर किसी को प्रॉब्लम है बसीर और फरहाना के रिश्ते से, और सबको पता है कहीं ना कहीं कि बाहर हैशटैग चल रहा है तो ये ट्रेंड करेंगे, ये दोनों साथ में बैठेंगे तो मूवमेंट्स निकलेंगे, रील्स कटेंगी। अभी ना अंदर जो कंटेस्टेंट जाते हैं ना उन्हें भी समझ में आ गया है कि बाहर की चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, तो वो बाहर की चीजें सोचकर भी वर्क कर रहे हैं घर के अंदर। वरना किसको क्या मिले, जीके को बसीर के और फरहाना के बॉन्ड से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मृदुल को फरहाना के और बसीर के बॉन्ड से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नेहल का ऑब्सेशन समझ में आता है कि नेहल तो बसीर के पीछे पागल हुई पड़ी है, इस वजह से वो चाहती है कि फरहाना बसीर दूर रहे। पुनीका को बसीर के फरहाना के बॉन्ड से क्या मिलेगा, बंदी हर कोने में बैठ के बोलती इनका तो हैशटैग चल रहा है ना, और फिर फरहाना को भर रही है चीजें। अब वो फरहाना को इतना भर गई हैं कि वो अपने ग्रुप की चीजें भी इन लोगों के साथ बैठकर कर रही है। यार दोस्ती यारी में ना ऐसे नहीं होता। आप गेम खेलने गए हो, पता है गेम है, बहुत अच्छे से आप गेम प्ले कर रहे हो, बट या तो आप वही दायरा रखते हैं अपना कि आपकी उनसे बनती ही नहीं है, एक रेंज पर रहते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, इमोशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी आप दोस्त बन रहे हो उस ग्रुप के कि हाँ मैं इस ग्रुप में हूँ, कभी आप उस ग्रुप की जाके उस ग्रुप में, मतलब वो लोग बुराई कर रहे हैं तो तुम भी साथ में कंटिन्यू कर रही हो, तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। फरहाना का गेम इतना अच्छा लग रहा था, इतनी स्ट्रांग वो पर्सनैलिटी निकलकर सामने आ रही थी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी भी वो स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग है अभी भी, वो सामने से बोलती है जो भी है। बट फिर भी अगर आपने किसी को अपना ग्रुप बोल दिया है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरों के साथ में बैठ के तो एक्चुअली में आपको डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। वही प्रॉब्लम आप अपने ग्रुप में बैठ के करो, दूसरों से मत करो। बट मैं फरहाना को यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी गाइस कि उसको इतना भर दिया है, उसके दिमाग में चीजें इतनी भर दी हैं, हर एक सेकंड तो वो नेहल जहर भरती है उसके दिमाग में बसीर की तरफ से, ठीक है। और हर दूसरे सेकंड जब भी वो कैप्टन है वो सबकी तरफ, एक फरहाना का नेचर है चुलबुला, वो सबके साथ बैठती है, उसको सबके साथ कन्वर्सेशन करने अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है उसका कि मैं इस ग्रुप की तो इसी में बैठूं, वो सबके साथ बैठती है। तो हर दूसरा बंदा तो उसे ग्रुप के खिलाफ भड़का रहा है, क्या करेगा इंसान। बट फरहाना को भाई दिमाग चलाना, वो सोच रही है अपने आपको कि मैं बहुत स्ट्रांग माइंडेड हूँ, लेकिन इस टाइम पे उसका ब्रेन वॉश हो चुका है कंप्लीटली, और वो अपने ग्रुप के अगेंस्ट हो चुकी है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो होता है ना, इमोशन आपके अटैच होते हैं, तो वो इमोशन आते हैं तो वो अपने ग्रुप के पास जाके बैठ जाती है 5-10 मिनट के लिए, उनके साथ बैठ के बातें कर लेती है। बट वही फिर माइंड जब चलने लग जाता है तो वो हट जाती है वहां से। मुझे तो कंप्लीटली फरहाना का जो ग्रुप है ना वो टूटता हुआ ही नजर आ रहा है।